केवीएस की जो आंसर की है आपकी पीआरटी हो टीजीटी हो इनके लिए आ गई है और क्या कट ऑफ हो सकती है जो कि एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, बट फिर भी जो मार्क्स हम लोग के पास आ रहे हैं कमेंट्स से, मेल से, इंस्टाग्राम से, उसका थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे। दूसरा, आंसर की को चेक करने में बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है, बहुत धीरे खुल रही है या फिर ओपन होने के बाद भी इस तरह के इशूज हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन तो दिख रहे हैं कि आपने कौन सा आंसर दिया, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने मार्क क्या किया था। और इस केस में आप कुछ लोगों को नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। वेबसाइट पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम पे, हम कहेंगे कि वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही, कई बार एरर आ रहा है। देखिए, कट ऑफ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कट ऑफ किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कितना लगेगा, नहीं लगेगा, नोबडी नोज टिल नाउ, अभी तक नहीं पता ये बात। लेकिन जो स्कोर्स हम लोग के पास आ रहे हैं इंटरनेट से, टीम से बता पा रही है टीम, तो उसमें 125 प्लस मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ही अमेजिंग से स्कोर ऐसे कि जैसा मॉक वगैरह में भी आप लोग बता देते थे, बैचेस में भी करियरविल पे 165 आ रहे हैं, किसी के 100 कितने 175 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भी लोग थे। तो अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है। अभी 143, 144, 136, 133 इस तरह के स्कोर कई लोगों ने भेजे हैं मुझे। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल स्कोर है वो कहीं ना कहीं 120, 25 इस तरह का है। तो मान के चल लेते हैं अभी के लिए कि 125 प्लस अगर आपके हैं 125 जनरल कैटेगरी में। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 5-5 हम और कम कर लेंगे। ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है कोई भी, बट जो अभी देखते हुए लग रहा है नंबर्स को, तो 125 के आसपास या 125 प्लस अगर आपके हैं तो आप इंटरव्यू में थोड़ा और बेहतर तैयारी करके जाएंगे, अपनी डेमो की प्रैक्टिस और वो सब कुछ करके जाएंगे, तो मुझे लगता है वहां अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो मिलकर के चीजें बन सकती हैं। इंटरव्यू बैच की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू बैच का होली के बाद आंसर की कहीं वेट कर रहे थे हम लोग, प्लानिंग सारी हो चुकी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और जिन लोग एक्चुअल में भी ऐसे भी लोग हैं जो रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह की चीजों में। और तो उसके लिए एक बार आप सेमिनार में आएंगे और थोड़ा सा होली के बाद ये आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी कि इंटरव्यू का बैच यहीं दिल्ली में करियरविल के ऑफिस में प्लानिंग पूरी है, उस हिसाब से चलेगा। ठीक, ये एक बात है। आपके मार्क्स कितने ये आप कमेंट में बता देंगे, उससे भी एक आइडिया लगेगा कि जनरल मार्क्स जो है हम किस तरफ देख पा रहे हैं। ठीक, बात रही आपके एक सेमिनार की, एक डिस्कशन की, एक मीटअप की, तो 12 मार्च 11 बजे सुबह, संडे है, होली होली आपकी इतने सेलिब्रेट कर लेंगे आप, ठीक है ना, और सुबह 11 बजे, तो इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे, वहां जो भी आपके डाउट्स होंगे। और तब तक मुझे लगता है आपका जो इंटरव्यू बैच के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी, क्योंकि दिल्ली में ही होंगे सेशंस, तो वो आपको बता दी जाएंगी। ठीक, तो ये लोकेशन है आपकी करियरविल ऑफिस, आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पर भी। टाइमिंग ये है, एड्रेस ये है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, जो आपको लगता हो कि कोई और दिक्कत है, नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा अभी पता लगेगा। कई सारे लोग इसी चीज को लेकर के परेशान है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो कायदे में होना चाहिए, बट कैसे होगा ये अभी नहीं पता है, इन लोगों ने उतना क्लियर नहीं किया है। ठीक है, ये मीटअप का आपका 12 मार्च के लिए एड्रेस है, फ्री एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कई बार मैनेज करना दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आप टाइम से पहुंच जाइएगा, 11 बजे शुरू होगा। ठीक, इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप सुपर टेट या किसी और अदर एग्जाम की, सुपर टेट और यूपी टेट का बैच आया हुआ है करियरविल ऐप पर, इसके अलावा एक पेडागोजी स्पेशल बैच आएगा, क्योंकि नीट प्लस बी के लिए जिनको तैयारी करनी है उनको पेडागोजी पहले से पढ़ने की जरूरत होती है, तो वो भी बता दिया जाएगा। तसल्ली से तैयारी करेंगे। मैं भी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, मदर की तबीयत खराब रही इस दौरान, रही क्या अभी भी हैं चीजें, बट हाँ थोड़ा सा जब तक नेक्स्ट सर्जरी होगी चीजें थोड़ी सी अभी कंट्रोल में लाई गई है, नहीं तो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी। और केवीएस का आपका एग्जाम भी चल रहा था, हालांकि चीजें की, बट अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। तो पूरी कोशिश रहेगी इस दौरान कि अब मेहनत फिर से की जाए और लग करके की जाए। सीटेट का आपका रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, और सीटेट के लिए भी जो मीटअप है आपका 12 मार्च को, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, अपनी बातें या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स आपके लिए होंगे।